बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट रिवाइज़ करेंगे और कंप्लीट इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे रिवाइज़ करेंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, यानी कि स्मार्ट सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। और प्री 9th वालों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट करना है हमने पहला क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल। रैशनल कौन से नंबर होते हैं जो कि डिवाइड की फॉर्म में होते हैं, 1/, की फॉर्म में होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। और जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं और या पाई वगैरह होते हैं, जैसे कि ये और ये इरेशनल है। ठीक है। और इसके अलावा जितने भी नंबर हैं जो डिवाइड की फॉर्म, बटे की फॉर्म में 1/6, 15/2, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। और दूसरे जो हैं ये डिवाइड वाले क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन ये आप लोगों को बता देता हूँ, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम्स के हवाले से, लेकिन फिर भी हम एक आध क्वेश्चन इसका जो है कर लेते हैं। जैसे 57 डिवाइडेड बाई 8 है, तो 8 का टेबल इस पर कितनी टाइम जाएगा, 7 टाइम 56, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, फिर 1 टाइम टेबल गया 8, 2 बचा 0 लगा लिया, फिर 2 टाइम टेबल गया 16, 4 बचा 0 लगा लिया, फिर 5 टाइम टेबल गया तो 40। तो ये इसका आंसर है। यानी कि बच्चों वाले डिवीजन जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट इसको देख लेना है। जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है नंबर लाइन वाले। नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें ये 2.1 है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 4, 2/3 को अगर डिवाइड करें तो कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर सकते हो, सीधा सीधा आप लंबे चक्रों में ना पढ़ें। तो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.5। ये होती है नंबर लाइन जिसके यहाँ पे 0 होता है और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, और इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं -1, -2, -3। ये जस्ट आपने याद रखना है। अब 1.5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब ये वाले नंबर्स कहाँ पे आ रहे हैं ये भी देख लेते हैं हम। 1.5 आ रहा है इन दोनों के दरमियान में ये, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/3। ये तो जस्ट हमने ये समझने के लिए किया था कि कहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने वही नंबर लिखना है जो क्वेश्चन में होगा, तो 2/3 इसकी यहाँ पे आ जाएगा। एक माइनस वाला आप लोगों को करके बताता हूँ। 2 × 5/8, 8 2 16 प्लस 21/8 डिवाइड करते हैं 21 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपके पास आ जाएगा -2.625, यानी 2.6 आ जाएगा। तो ये इसकी नंबर लाइन हो गई 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं जस्ट इतने इतने नंबर ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.6, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इसके दरमियान में ये 5 हो गया, तो 5 से थोड़ा सा आगे ये वाला पॉइंट बनेगा -2 × 5/8। तो ये होता है कि आप नंबर लाइन पे इस तरह से शो करते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान से क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 था, जो कि 0.13 का बार था। इसको हम लेट करते हैं x के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू 0.13 बार। अब देखें इसका अगर पॉइंट ख़त्म करें तो आता है नीचे 10, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 10x, और जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके बनेगा 13.13 बार। अब इसको मैं कर सकता हूँ ना, 13 प्लस 0.13 बार लिख सकता हूँ अलग अलग करके। दोबारा से अगर जोड़ दूँ तो वही आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो 10x इज इक्वल टू 13 प्लस, अब देखें ये वैल्यू किसकी थी, x की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इधर प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 13, 9x इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 13/9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम कंसेप्ट के साथ आपने करना है 6, 7 वाला। ठीक है, और इसमें आपका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा 67/99। इसमें आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ पे भी 100 से हमने करना था, यहाँ पे भी 100 आता था, ये आप लोगों ने चेंजिंग कर लेनी है। यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करना था, तब जाके ये चीज़ आ रही थी। तो यहाँ पे 99 आता है, यहाँ पे भी 99 आता है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको देख लेना है। तो इसको पूरे स्टेप करने के बाद आपके पास ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 2.1। अब हम 2.2 का तो कोई क्वेश्चन भी नहीं करना। ठीक है, अब 2.3 का क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो 2.3 के जो जो क्वेश्चंस करने हैं वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना था, उसके बाद 22/3 इज इक्वल टू 3 × √5, और ये क्वेश्चन 2 कर लेते हैं हम। इसका मतलब होता है √5 विच इज़ इक्वल टू √5। अब देखें ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो इट मीन्स ये फॉल्स है। इसको अगर देख लें तो 2 की पावर 2 है, होल की पावर है 1/2,
3, 2 की पावर 2 4 होती है और 1/3 का मतलब होता है ये। अब ये और ये आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये ट्रू है। उसके बाद हम कर लेते हैं इसका आखिरी पार्ट, जो कि आ जाएगा x की पावर 27 है, होल की पावर 1/3 है, 3 9s आर, तो x की पावर 9 इज इक्वल टू x की पावर 3 नहीं है इक्वल, तो इट मीन्स ये भी क्या है, फॉल्स है। इसके बाद जो आखिरी इसके पार्ट करने हैं, 2 पार्ट करने हैं तीसरे सवाल के। ये हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3। एक तो दूसरा पार्ट इसका करना है जो कि है ये, और एक इसका तीसरा पार्ट करना है। जो भी स्मार्ट सिलेबस में आएंगे और इंपॉर्टेंट होंगे वही क्वेश्चन सारे के सारे मैं करा रहा हूँ। अब इसका मतलब होता है 2 की पावर 5 और होल की पावर है 1/4। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 4 डॉट 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। अब दोनों के ऊपर पावर अलग अलग मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ये और ये कट गया, यहाँ 2 आएगा और इसके ऊपर ये हम पावर लिख सकते हैं ना, 1/4 ही आएगा, तो 1/4 इसकी यही पावर होती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके ऊपर अलग से आ जाएगा 1.5 और ये होता है 2 की पावर 5 और इसके ऊपर अलग से आ जाएगा 1.5, ये और ये कट गया, ऊपर इसके ऊपर है तो इसको उसी तरह रख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। तो ये इस तरह भी लिख सकते हो और इसकी पावर 1/5 भी आप रख के ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.3। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आप बहुत जल्दी में क्वेश्चंस करवाते हैं, तो बहुत जल्दी में क्वेश्चंस करवाने का मकसद ये होता है कि क्योंकि टाइम कम होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और जो आप लोगों की एमबीज होती हैं फिर बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो कम टाइम में करवा दिए जाएँ। अब 2.4 पे आ जाते हैं। 2.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो पेपरों में एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है यहाँ से। ठीक है, अब जी क्या करेंगे हम, अब इसको 243 क्या होता है इसको हम देखेंगे। 243 इस पर 3 का टेबल ही जाता है 8 1, यानी कि ये होती है 3 की पावर 5 माइनस 2/3, 32 होता है 2 की पावर 5 और 196 होता है 14 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 डॉट 7 की पावर 2 होल की पावर है -1 अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अब देखें ये 5 और ये 5 कट जाएगा, अंडर रूट के साथ ये 2 कट जाएगा, बाकी बचेगा 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर -10/3 डॉट 2 की पावर -1 डिवाइड में आ जाएगा। 2 पावर क्या है -1, तो दोनों के ऊपर -1 लिखा आ जाएगा। ये 2 और ये 2 कट गया, बाकी क्या बचेगा 3 की पावर -10/3 7 की पावर -। हमेशा आपको याद रखिएगा कि जब भी माइनस में पावर्स आ जाएं तो उनकी जगह अगर चेंज करें तो वो प्लस में हो जाती हैं, तो नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे लेके जाएंगे तो पावर यूँ प्लस में हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 10 है ना, 10 को मैं लिखता हूँ 9.1 होल की पावर क्या है 1/3। अब 3 की पावर 9.1 लिख सकता हूँ ना मैं, सॉरी 9+1 लिखेंगे, 9+1। अब ये आ जाएगा 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3 डॉट 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/3, दोनों के ऊपर अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर पावर जाएगी 3 टाइम 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, और 3 के ऊपर है 1/3। 1/3 का मतलब होता है अंडर रूट 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके इस आंसर तक इसको लेके लाजमी आना है। ठीक है, उसके बाद हम इसका चौथा पार्ट हमने सॉल्व करना है। चौथा पार्ट क्या है 81 की पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 n माइनस 1 243, नीचे आ जाएगा 9 की पावर 2 n 3 की पावर 3। 81 होता है 3 की पावर 4 n डॉट 3 की पावर 5 3 की पावर 4 n माइनस 1, और ये होता है 3 की पावर 5, ये होता है 3 की पावर 2 2 2 ज़र 4n डॉट 3 की पावर 3, यही होता है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे, दो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, यानी कि 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। अब क्या होगा 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। अब देखें नीचे है 3 की पावर 4n प्लस 3 और ऊपर है 5 और 4। अगर मैं कहूँ 3 की पावर 4n
प्लस 3 कॉमन आ जाए तो बाकी क्या बचेगा, 3 की पावर 4 n कॉमन चला गया, 3 की पावर 5 में से 3 कॉमन चला गया तो इट मीन्स के 2 बच गया, माइनस 3 की पावर 4 n कॉमन चला गया, प्लस 4 में से 3 कॉमन गया तो सिर्फ 3 की पावर 1 बचेगी, नीचे आ गया 3 की पावर 4 n प्लस 3, ये और ये कट गया, 3 की पावर 2 9 होती है माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका जो है हमारे पास सोल्यूशन भी आ चुका है। उसके बाद हमने जो करना था वो था इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 एंड 3। सबसे पहले 2 वाला कर लेते हैं। 2 16 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय और होल की अंडर रूट आ जाएगा। 216 का मतलब होता है 6 की पावर 3, होल की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, पॉइंट अगर ख़त्म करो तो नीचे क्या आता है 100, 4 1 ज़र 4 4 25 ज़र 100 तो 1/25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल की पावर है -1/2 और पूरे होल की पावर क्या बनेगी 1/2, यही बनेगी ना। ये 3 इस 3 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया और ये 2 इस 2 से कट गया। 1 की कोई भी पावर लो वो 1 ही रहती है और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 की पावर -1। एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी, अगर माइनस को प्लस करना हो तो उसको उल्टा दिया जाता है, तो ये आ जाएगा 5/1 होल की पावर है 1/2। अब ये 5 और ये 5 कट जाएगा, बाकी बचेगा 6 की पावर 2 होल की पावर 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 6, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तीसरा पार्ट है 5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 इंटू 3। अब 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर है, ब्रैकेट होती तो मल्टीप्लाई करते, अब 2 की पावर 3 है तो 8 डिवाइडेड बाय 2 3 आर 6, यानी कि 5 की 8 डिवाइडेड बाय 5 की 6, जब भी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये बचेगा 5 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 25, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान थी ये वाली एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो आप लोग ने अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम चलते हैं 2.5 पे। 2.5 के कौन से क्वेश्चन करने हैं ये भी ज़रा देख लेते हैं। 2.5 तो पहले के जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो है अयोटा की 50, अयोटा की पावर 50 और हमने करना है माइनस अयोटा की पावर 8 और हमने करना है अयोटा की पावर 27, 6 4 एंड 2, ये 3 पार्ट हम पहले क्वेश्चन के करेंगे। तो सबसे पहले अयोटा की 50 आपको पता होना चाहिए जी, अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, बस हमने अयोटा स्केयर में इसको ब्रेक करना है। तो 50 को मैं लिख सकता हूँ ना अयोटा 2 की पावर 25, अयोटा 2 की पावर होती है -1 की पावर 25। अगर पावर ऑड नंबर हो तो माइनस माइनस ही रहता है, अगर पावर इवन नंबर हो तो माइनस प्लस हो जाता है, और 1 की कोई भी पावर लो वो 1 ही रहता है। अब देखिए माइनस अयोटा है ना, माइनस अयोटा की पावर 8 है, अब पावर क्या है इवन नंबर, तो ये पहले तो हो गया प्लस, अब हम इसको लिखेंगे अयोटा 2 की पावर 4 -1 की पावर 4, माइनस की पावर है इवन नंबर तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 की कोई भी पावर लो 1 ही रहता है। इसको मैं लिखूंगा अयोटा डॉट अयोटा 26, अयोटा उसी तरह अयोटा 26 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा 2 की पावर 13 -1 की पावर 13 है तो माइनस ही रहेगा अयोटा डॉट -1, तो ये बचेगा माइनस अयोटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अयोटा वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन जिसमें हमने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट जैसे लिखा हुआ -4 माइनस अयोटा, ये इसका 5वां पार्ट है। उसके बाद तीसरा पार्ट माइनस अयोटा, उसके बाद छठा पार्ट अयोटा -3। तो अयोटा का साइन चेंज करते होते हैं कंजुगेट में, -4 प्लस अयोटा हो जाता है और ये प्लस अयोटा इसका कंजुगेट आ जाएगा और इसका माइनस अयोटा -3, यानी अयोटा कंजुगेट में हमेशा अयोटा का साइन ही हम चेंज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपके पास आखिरी क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई, 2.5 की बात कर रहा हूँ मैं, +1 विच इज़ इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज़। अब रियल कौन सी हैं और इमेजिनरी कौन सी हैं? रियल वो होती हैं जिनके साथ अयोटा नहीं होता, जैसे x + 1 विच इज़ इक्वल टू 4 और अयोटा y इज़ इक्वल टू -3 अयोटा। ठीक है, अयोटा अयोटा नहीं लिखेंगे हम क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पे बचेगी -3 और x की वैल्यू आ जाएगी
4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये दोनों की वैल्यूज़ इस तरह से आप निकाल लोगे। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 सॉरी 2.5, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज आ रही है वो है 2.6। 2.6 के दूसरे क्वेश्चन के दो पार्ट हमने करने हैं। 2.6 के दूसरे क्वेश्चन के दो पार्ट, क्वेश्चन पे पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने पार्ट करना है, तो सबसे पहले माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब अयोटा वाले अलग से प्लस माइनस 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 प्लस होंगे, प्लस साइन माइनस का ही रहेगा और ये दोनों ऐड होके -1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो और -1 -14 अयोटा भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले तो इनको ब्रेक करेंगे अयोटा स्क्वायर में। 6 अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की पावर 8। 6 अयोटा डॉट अयोटा 18 है ना, 18 को मैं लिखूँगा 2 की पावर 9। 4 अयोटा डॉट अयोटा 2 की पावर 12। 12 टू ज़ 24 प्लस 1 50। जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर आया ना वहाँ हम क्या लिखेंगे -1, ठीक है। -1 की पावर 9, -1 की पावर 12, -2 आ जाएगा। यहाँ बचेगा -6 अयोटा, -3, माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा प्लस 4 अयोटा, -1 प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं जी। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी -3 माइनस, यहाँ पे क्योंकि पावर 8 थी तो यहाँ पे प्लस ही रहता है, 3 में से 2 जाएगा क्योंकि पावर 8 है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 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 ही रहेगा। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। और इसमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट में साइन चेंज हो जाता है सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू का, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़र 6 प्लस 2 2 ज़र 4 अयोटा, -3 3 ज़र 9 अयोटा, माइनस प्लस -3 2 ज़र 6 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 6 ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस -5 अयोटा और ये +6 आ जाएगा। +6 क्यों आया, क्योंकि अयोटा की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 + 6 12 -5 अयोटा। तो ये हो गया तीसरा पार्ट इसका 2.6 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 का एक आध पार्ट कर लेते हैं। अब इसमें ये होता है कि नीचे जो भी चीज़ होती है ना उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में लिख लेते हैं। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 9 3 = 27 -9 अयोटा, 7 3 = 21 अयोटा, -7 माइनस माइनस +7 अयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, नीचे आएगा 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, यही बनेगा ना, a + b है -b। 27 उसी तरह ये दोनों माइनस के हैं तो आ जाएगा -30 और यहाँ क्या बचेगा -7 क्योंकि अयोटा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। 3 3 = 9 -2 -1। 27 में से ये जाएगा तो बचेगा 20 -30 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 1। ऊपर से 10 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा 2 -3 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। 10 और 10 कट गया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसके ये दो पार्ट्स हमने करने हैं तो ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम z - w लेंगे। तो z - w के लिए z की वैल्यू -w की वैल्यू एंड देन ऊपर बार, और यहाँ पे z बार की वैल्यू लेंगे 2 -3 अयोटा माइनस, यहाँ पे z बार की वैल्यू w बार की वैल्यू लेंगे 5 + 4 अयोटा। बार मैंने पहले से लेके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 अयोटा -5 + 4 अयोटा, ठीक है। ऊपर बार रहेगा, 5 में से ये जाएगा तो -3 ++ 7 अयोटा, ये बनेगा -3 - 7 अयोटा। बार ख़त्म करेंगे तो अब इसको देख लेते हैं। 2 -3 अयोटा -5 -4 अयोटा, 2 और 5 कितना बचेगा -3 और ये दोनों माइनस के हैं तो -7 अयोटा। दोनों साइड्स इक्वल हैं, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब वो कहता है कि ये इसका आंसर जो है वो इमेजिनरी पार्ट आए, इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए किसका, z का।
तो देखते हैं आता है या नहीं आता। इमेजिनरी पार्ट जी का क्या है 3, तो 3 आंसर आना चाहिए। जी की जगह जी की वैल्यू लिखते हैं 2 + 3 आयोटा माइनस इसके बार की वैल्यू लिखते हैं 2 - 3 आयोटा 1/2 आयोटा। यहाँ बचेगा 2 + 3 आयोटा माइनस 2 + 3 आयोटा, ये और ये कट गया, ये बचेगा जी 6 आयोटा। 6 आयोटा बाई 2 आयोटा, आयोटा कट गया, 3 आ गया, तो 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है, देख लें। तो यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है 7th वाला। इसमें हमने रियल एक्स और वाई की वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4 प्लस आयोटा उधर ही रहेगा। अब क्या करते हैं जी, 2x उसी तरह प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा प्लस 3y, प्लस क्यों हुआ है क्योंकि -1 इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम ये इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी। पहले रियल करते हैं, तो रियल में 2x है, 3y है और 4 है, क्योंकि जिनके साथ आयोटा नहीं होता। और इमेजिनरी में है 2y माइनस 3x इज इक्वल टू आयोटा के साथ 1 है तो 1 आ जाएगा। तो आयोटा के साथ जो नंबर्स हैं वो सारे लिख लेने हैं। ये पहली इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब हम क्या करते हैं जी, अब देखें इनमें से किसी एक के तो वेरिएबल सेम करने हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ। जब 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x + 9y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 3, ये इसको अभी नाम नहीं देते हम, ये 3 हो गई है। 4y - 6x इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 4 बन गई है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं, ऐड 3 एंड 4। तो ऐड करते हैं 6x + 9y इज इक्वल टू 12। इसकी x पहले कर लेता हूँ प्लस 4y बाद में कर लेता हूँ और 2, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 13y इज इक्वल टू 14 एंड देन y इज इक्वल टू 14/13। अब ये पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, 2x + 3y इज इक्वल टू 4। तो 2x उसी तरह 3 × y की जगह 14/13 इज इक्वल टू 4। 2x + 42/13 इज इक्वल टू 4। 2x, पूरी इक्वेशन को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 26 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करके मैं बताता हूँ, 13 × 2x प्लस 13 × 42/13 4 × 13, ये और ये कट गया, यहाँ बचेगा 26x इज प्लस 42 इज इक्वल टू 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 52। ठीक है, 26x विच इज़ इक्वल टू 52 - 42 विच इज़ इक्वल टू 10, x इज़ इक्वल टू 10/26 जो कि बचेगा 5/13 विच इज़ इक्वल टू 5/13। तो ये वैल्यू आ गई पहली हमारे पास y की 14/13 एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5/13। तो इस तरह हम इसका 7वां पार्ट भी सॉल्व कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों को ये कंप्लीट चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। जितने भी स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी चीज़ समझ आई है, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो लाजमी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।